जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। आज का ये एपिसोड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हम कैंडल रीडिंग के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिसका नाम है कैंडल एग्रीगेशन टेक्निक। ये कॉन्सेप्ट हर लेवल के ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप मार्केट के डीपर मूवमेंट्स को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और अचानक से प्राइस बिना कोई क्लियर पैटर्न बनाए ही रिवर्स हो जाता है। तब हम ये सोचते हैं कि आखिर प्राइस यहां से रिवर्स क्यों हुआ। तो आज के इस एपिसोड को अगर आप अच्छे से समझ कर देखते हैं तो आप चार्ट पर बहुत ही इजीली ये पता कर पाएंगे कि कहां से प्राइस रिवर्स होने वाला है। और ये कैंडल एग्रीगेशन टेक्निक आपके चार्ट रीडिंग स्किल में बहुत ज्यादा काम आता है। इस एपिसोड के बाद आपको किसी भी कैंडल पैटर्न्स को भी याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आप उस प्रश्न का जवाब तभी दे पाएंगे जब आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखेंगे। तो आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि आपको सब कुछ बेस्ट तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कैंडल एग्रीगेशन को समझने से पहले चलिए कैंडल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, ताकि आपको आगे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि आपको पता है, कैंडल्स दो कलर्स की होती हैं, पहली ग्रीन कैंडल और दूसरी रेड कैंडल। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि ग्रीन कैंडल्स को हम बायर्स कंट्रोल्ड कैंडल्स कहते हैं, क्योंकि ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान प्राइस में बायर्स का कंट्रोल होता है। जब एक ग्रीन कैंडल बनती है, इसका मतलब होता है कि बायर्स ने प्राइस को कंट्रोल किया है और उन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि डिमांड ज्यादा है और सेलर्स की तरफ से सेलिंग प्रेशर कम है। ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हैं। इसी वजह से ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है। और ये इस कैंडल का हाई होता है, जो बताता है कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान प्राइस इतना ऊपर तक आया था। और ये इस कैंडल का लो होता है, जो बताता है कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान प्राइस इतना नीचे तक आया था। तो सिंपली आपको देखना है कि अगर किसी भी कैंडल का क्लोजिंग उस कैंडल के हाई के पास होता है तो उसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं, जिसमें बायर्स स्ट्रांग होते हैं। इसी तरह से रेड कैंडल जो होती है उसे हम सेलर्स कंट्रोल्ड कैंडल्स कहते हैं, क्योंकि रेड कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान प्राइस में सेलर्स का कंट्रोल होता है। जब एक रेड कैंडल बनती है, इसका मतलब होता है कि सेलर्स ने प्राइस को कंट्रोल किया है और उन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि सप्लाई ज्यादा है और बायर्स की तरफ से बाइंग प्रेशर कम है। रेड कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं। इसी वजह से रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है। और ये इस कैंडल का हाई होता है, जो बताता है कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान प्राइस इतना ऊपर तक गया था। और ये इस कैंडल का लो होता है, जो बताता है कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान प्राइस इतना नीचे तक गया था। इसमें आपको सिंपली देखना है कि अगर किसी कैंडल का क्लोजिंग उस कैंडल के लो के पास में होता है तो उसे हम बेरिश कैंडल कहते हैं, जिसमें सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। आई होप कि अब आप ये समझ चुके हैं कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है और जो रेड कैंडल होती है उसे बेरिश कैंडल कहते हैं। लेकिन एक बार इस कैंडल को देखिए और बताइए कि क्या ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ये बुलिश कैंडल है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल को हम बुलिश कैंडल ना कहकर बेरिश कैंडल कहेंगे, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग जो है वो इस कैंडल के हाई के पास ना होकर लो के पास हुई है। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब किसी भी कैंडल की क्लोजिंग उसके लो के पास होती है तो उसे बेरिश कैंडल कहते हैं, जिसमें सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। तो इस कैंडल की भी क्लोजिंग इस कैंडल के लो के पास हुई है, इसलिए हम इसे बुलिश कैंडल ना कहकर बेरिश कैंडल कहेंगे। आइए इस कैंडल की साइकोलॉजी को भी समझ लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। जब यह ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है और यह हमारा एक ओपन पॉइंट बन जाता है।
जब यह कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होती है तो इसमें बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से अपसाइड जाता है। जब प्राइस अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचा है तो बायर्स यहां पर अधिक प्राइस में खरीदने में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बायर्स यहां पर वीक होने लगते हैं। और जो सेलर्स यहां पर एक्टिव होते हैं उन्हें यहां पर महंगे प्राइस में सेल करने का मौका मिल जाता है और यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से नीचे आने लगता है। और जब प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट के पास पहुंचता है तो प्राइस यहां पर क्लोजिंग कर देता है और यह कैंडल कुछ इस तरह की एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। जब इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन चार्ट में देखने को मिलता है तो इसे हम बुलिश कैंडल न कहकर बेरिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन हुआ है तो बायर्स प्राइस को अपसाइड ले गए हैं, लेकिन जब इस पॉइंट से सेलर्स एक्टिव होते हैं और सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं तो बायर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां से डाउनसाइड आ जाता है और इस कैंडल में एक लॉन्ग अपर विक बन जाती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और इस समय प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। इसीलिए हम इस ग्रीन कैंडल को बेरिश कैंडल कहते हैं। अब आप इस कैंडल को देखिए और बताइए कि ये जो रेड कैंडल है इसे आप बुलिश कैंडल कहेंगे या बेयरिश। अब इस कैंडल में भी अगर आपका जवाब है कि ये रेड कैंडल बेयरिश कैंडल है तो यहां पे भी आपका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो इस कैंडल के हाई के पास हुई है। इसलिए इसे हम बेयरिश कैंडल ना कहकर बुलिश कैंडल कहेंगे, जिसमें बायर्स स्ट्रैंग होते हैं, क्योंकि जब भी किसी कैंडल की क्लोजिंग उसके हाई के पास होती है तब हम उसे बुलिश कैंडल कहते हैं, जिसमें बायर्स एक्टिव होते हैं। अगर हम इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझें तो जब ये रेड कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर सेलिंग करने लगते हैं और प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से डाउनसाइड आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउनसाइड आता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो सेलर्स का सेलिंग करने में इंटरेस्ट कम होने लगता है और यहाँ पे बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बहुत सारे बायर्स यहाँ पे बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है और अपने ओपनिंग पॉइंट के पास पहुंचता है तो प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है और ये कैंडल हमारी एक रेड पिन बार कैंडल बन जाती है। इसकी लोअर विक काफी लॉन्ग होती है और इसकी लॉन्ग लोअर विक से ही हमें पता चल जाता है कि इस वक्त प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और अभी प्राइस बायर्स के कंट्रोल में एज है। तो आपको देखना है कि जब भी आपको चार्ट में इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखे, चाहे वह कैंडल रेड हो या ग्रीन, और उसकी लोअर विक उसकी बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना लंबी हो, तो आपको वहां पर समझ जाना है कि यह एक बुलिश कैंडल है और इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और प्राइस अभी बायर्स के कंट्रोल में है। अब आप एक बार इन दोनों कैंडल्स को देखिए। अगर आप इन कैंडल्स को इनके कलर के बेस पर देखते हैं तो आपको ये ग्रीन कैंडल बुलिश दिखेगी और ये रेड कैंडल आपको बेरिश दिखेगी। लेकिन अगर आप इन कैंडल्स के अपर और लोअर विक्स को कंपेयर करते हैं तो आपको अपर और लोअर विक लगभग इक्वल ही दिखेंगी। इन कैंडल्स का जो क्लोजिंग है वो ना तो हाई के पास हुआ है और ना ही लो के पास हुआ है। इन कैंडल्स का क्लोजिंग इनके ओपनिंग पॉइंट के पास में ही हुआ है, तो इन्हें हम ना तो बुलिश कैंडल कहेंगे और ना ही बेरिश कैंडल कहेंगे। इन दोनों कैंडल्स को हम इनडिसीजन कैंडल कहेंगे, क्योंकि इस तरह की कैंडल में ना तो बायर्स स्ट्रांग होते हैं और ना ही सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। इन कैंडल्स में बायर्स और सेलर्स की पावर एक बराबर होती है, इसलिए इन्हें हम इनडिसीजन कैंडल कहते हैं। आइए इन कैंडल्स की भी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि हम इन्हें इनडिसीजन कैंडल क्यों कहते हैं। उसके बाद हम एग्रीगेशन टेक्निक्स को समझेंगे। जब यह ग्रीन इनडिसीजन कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से डाउनसाइड आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउनसाइड आता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो यहां से प्राइस में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में यहां पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस यहां से अपसाइड जाना शुरू कर देता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है
और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो यहां से फिर से सेलर सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और प्राइस यहां से नीचे आने लगता है। लेकिन इस बार जब प्राइस डाउनसाइड आता है तो बायर्स भी यहां पर बाइंग कर रहे होते हैं और बायर्स प्राइस को ज्यादा नीचे नहीं आने देते हैं और प्राइस यहां पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी ये ग्रीन इनडिसीजन कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। जब ये कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इससे हमें यह पता चलता है कि प्राइस इस समय न तो बायर्स के कंट्रोल में है और न ही सेलर्स के, क्योंकि यहां पर बायर्स और सेलर्स की सेम पावर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कैंडल में इसकी अपर और लोअर विक एक बराबर हैं। इसलिए हम इस तरह की कैंडल को इनडिसीजन कैंडल कहते हैं, चाहे वह कैंडल रेड हो या ग्रीन। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल और इनडिसीजन कैंडल की पहचान कैसे की जाती है। अब आइए हम कैंडल्स एग्रीगेशन टेक्निक्स को भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ एडवांस सीखना बाकी है। गाइस, कैंडल एग्रीगेशन टेक्निक को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कैंडल्स मेनली 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है लॉन्ग लोअर विक कैंडल, जिसमें कैंडल की लोअर विक काफी लंबी होती है और उसकी बॉडी ऊपर की साइड बहुत छोटी सी होती है। जब यह कैंडल बनती है तो यह हमें बताती है कि इस समय प्राइस को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। और यह लॉन्ग लोअर विक कैंडल कुछ इस तरह की भी बन सकती है, जिसका मतलब वही होता है। सेकंड टाइप की जो कैंडल होती है वो है लॉन्ग अपर विक कैंडल। इस कैंडल की अपर विक काफी लंबी होती है और इसकी बॉडी और लोअर विक बहुत छोटी सी होती है। जब यह कैंडल चार्ट पे फॉर्म होती है तो इसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस को सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। लॉन्ग अपर विक कैंडल इनमें से किसी भी प्रकार की फॉर्म हो सकती है। थर्ड टाइप की जो कैंडल होती है वो है बुलिश मारुबोजू कैंडल। बुलिश मारुबोजू कैंडल कुछ इस तरह की होती है जिसमें अपर विक या लोअर विक नहीं होती है, और अगर होती भी है तो बहुत छोटी सी होती है। ये बुलिश मारुबोजू कैंडल वैरायटीज है। ये कैंडल इनमें से किसी भी प्रकार की फॉर्म हो सकती है। फोर्थ टाइप की जो कैंडल होती है वो है बेरिश मारुबोजू कैंडल। बेरिश मारुबोजू कैंडल कुछ इस तरह की होती है जिसमें अपर विक या लोअर विक नहीं होती है, और अगर होती भी है तो बहुत छोटी सी होती है। ये कैंडल सेलर्स के पूरे कंट्रोल को दिखाती है। बेरिश मारुबोजू कैंडल की भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, जैसे कुछ कैंडल्स बिल्कुल विक्स के बिना होती हैं और कुछ में विक्स होती हैं, लेकिन वो काफी छोटी होती हैं। ये कैंडल इनमें से किसी भी फॉर्म में हो, इसका मतलब हमेशा वही होता है। फिफ्थ टाइप की कैंडल जो होती है वो है इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल हम उन कैंडल्स को कहते हैं जिसमें ना तो बायर्स स्ट्रांग होते हैं और ना ही सेलर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब इनडिसीजन कैंडल चार्ट पे बनती है तो बायर्स और सेलर्स दोनों की पावर एक बराबर होती है। ये कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी कलर की फॉर्म हो सकती है, दोनों का मतलब वही होता है। मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ कैंडल्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम कैंडल्स को एग्रीगेट करेंगे तो उनका आउटकम निकल कर आएगा, वो इनमें से ही कोई एक कैंडल होगी। तो चलिए पहले समझते हैं कि कैंडल एग्रीगेशन क्या होता है। दोस्तों, जैसे हम मैथ में 2 या 2 से अधिक डिजिट को जोड़ते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जब 2 + 4 को जोड़ते हैं तो हमें इसका रिजल्ट 6 मिलता है। ठीक उसी तरह से ट्रेडिंग में भी जब हम 2 या 2 से अधिक कैंडल्स को जोड़ते हैं तो हमें एक फाइनल रिजल्ट मिलता है जो मार्केट के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। ट्रेडिंग में जब हम इस तरह से 2 या 2 से अधिक कैंडल्स को मिलाकर फाइनल आउटकम यानी सिग्नल निकालते हैं तो इसे हम कैंडल एग्रीगेशन कहते हैं। मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल है जो बायर्स के कंट्रोल को दिखाती है और एक रेड कैंडल है जो सेलर्स के कंट्रोल को दिखाती है। जब हम इन दोनों कैंडल्स को जोड़ते हैं तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट के बारे में। ये कॉम्बिनेशन हमें बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है और किस तरफ ज्यादा प्रेशर है। तो बिल्कुल मैथ के एग्जाम्पल की तरह जब हम कैंडल्स को जोड़ते हैं तो एक नया और ज्यादा पावरफुल सिग्नल मिलता है जो हमें मार्केट के अगले मूव का सिग्नल देता है। इसे हम कैंडल एग्रीगेशन टेक्निक कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि हमें कैंडल्स को एग्रीगेट यानी जोड़कर हिडन प्राइस बिहेवियर को कैसे पहचानना है।
मान लीजिए यहां हमारे पास दो कैंडल्स हैं और हमें यहां पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। तो चलिए अब इन कैंडल्स को एग्रीगेट करके समझते हैं कि इन दोनों कैंडल्स के पीछे का हिडन बिहेवियर क्या है और मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है। इन दोनों कैंडल्स को एग्रीगेट यानी जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें पहली कैंडल का ओपनिंग पॉइंट लेना है और दूसरी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट लेना है। इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि कैंडल्स को जोड़ते वक्त हमें हमेशा पहली कैंडल के ओपन पॉइंट को लेना होता है और दूसरी कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट को लेना होता है। पहली कैंडल के ओपन और दूसरी कैंडल के क्लोजिंग के बीच जो भी गैप बनता है वह हमारी बॉडी होती है। तो यहाँ पर ओपनिंग पॉइंट नीचे है और क्लोजिंग पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि जब किसी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट उस कैंडल के ओपन पॉइंट से ऊपर होता है तो वह कैंडल ग्रीन बनती है। अब इन दोनों कैंडल्स का जो सबसे ज्यादा हाई पॉइंट है वहां से बॉडी तक इसका अपर विक बनता है और दोनों कैंडल्स का जो सबसे लो पॉइंट है वहां से बॉडी तक का एक लोअर विक बन जाएगा। तो फाइनली अब हमारा इन दोनों कैंडल्स का एग्रीगेशन कंप्लीट हो गया है और इन दोनों कैंडल्स को एग्रीगेट करने पर हमें यह कैंडल देखने को मिल रही है जो कि एक लंबी निचली विक कैंडल है और कैंडल इन दोनों कैंडल्स के अंदर के छुपे हुए बिहेवियर को बता रही है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि इस कैंडल की लोअर विक काफी लंबी है और जब भी किसी कैंडल की लोअर विक उसकी बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना लंबी होती है तो इसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब आइए कुछ और कैंडल्स एग्रीगेशन को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे भी मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह के 2 कैंडल्स हैं और हमें यहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस समय बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं या सेलर्स। तो चलिए अब इन दोनों कैंडल्स को भी एग्रीगेट करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों कैंडल्स के पीछे क्या बिहेवियर छिपा हुआ है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें पहली कैंडल के ओपन पॉइंट को लेना है और उसके बाद दूसरी कैंडल के क्लोज पॉइंट को मार्क कर लेना है। अब यहाँ भी पहली कैंडल के ओपन और दूसरी कैंडल के क्लोज के बीच जो गैप बनता हुआ दिखता है ये हमारी कैंडल की बॉडी बन जाएगी। तो यहाँ पे कैंडल का ओपनिंग जो है वो ऊपर है और कैंडल का क्लोजिंग जो है वो नीचे है, तो इस कैंडल की बॉडी रेड बन जाएगी। अब आपको इन दोनों कैंडल्स का जो सबसे हाई पॉइंट है वहां से बॉडी तक एक विक को ड्रॉ कर लेना है जो कि हमारी अपर विक होगी और उसके बाद इन दोनों कैंडल्स का जो सबसे लो पॉइंट है वहां से भी बॉडी तक एक विक को ड्रॉ कर लेना है जो कि हमारी लोअर विक होगी। तो फाइनली अब इन दोनों कैंडल्स का एग्रीगेशन कंप्लीट हो गया है और इन दोनों कैंडल्स को एग्रीगेट करने पर हमें यह कैंडल बनती हुई दिख रही है जो कि लंबी ऊपर की विक कैंडल है, जो कि इन दोनों कैंडल्स के अंदर के छुपे हुए बिहेवियर को बता रही है, जिसका मतलब होता है कि इस समय मार्केट में सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि इस कैंडल की अपर विक इसकी बॉडी के कंपैरिजन में काफी लंबी है और जब भी किसी कैंडल की अपर विक उसकी बॉडी के मुकाबले कम से कम 2 गुना लंबी होती है तो उसका मतलब होता है कि इस समय सेलर्स ज्यादा पावरफुल हैं। अब आइए नेक्स्ट कैंडल एग्रीगेशन को समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 कैंडल्स बनी हुई हैं और यहाँ पे भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। तो चलिए अब इन दोनों कैंडल्स को एग्रीगेट करते हैं और समझते हैं कि इन दोनों कैंडल्स के अंदर की साइकोलॉजी क्या है। तो इन दोनों कैंडल्स को एग्रीगेट करने के लिए भी सबसे पहले हमें पहली कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क कर लेना है और दूसरी कैंडल के क्लोजिंग को मार्क कर लेना है। अब पहली कैंडल के ओपन और दूसरी कैंडल के क्लोजिंग के बीच जो गैप बनेगा वो हमारी कैंडल की बॉडी बन जाएगी। उसके बाद इन दोनों कैंडल्स का जो सबसे लो पॉइंट है वहां से बॉडी तक एक विक को ड्रॉ कर लेना है जो कि इस कैंडल की लोअर विक बनेगी। उसके बाद हमें इन दोनों कैंडल्स के सबसे हाई पॉइंट से बॉडी तक भी एक अपर विक ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। जब हम इन दोनों कैंडल्स को इस तरह से एग्रीगेट कर लेते हैं तो फाइनली हमारे पास एक न्यू कैंडल निकलकर सामने आ जाती है जिसकी लोअर विक काफी लंबी होती है और इस कैंडल की बॉडी और अपर विक बहुत छोटी सी होती है। ये कैंडल हमें इन दोनों कैंडल्स के अंदर की छुपी हुई साइकोलॉजी को बताती है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि ये कैंडल एक लॉन्ग लोअर विक कैंडल है और ये कैंडल तभी बनती है जब बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब आइए नेक्स्ट एग्रीगेशन को समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी हमारे पास 2 कैंडल हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है
कि प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। तो चलिए इन दोनों कैंडल को एग्रीगेट करते हैं और इनके अंदर के हिडन सीक्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें पहली कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क कर लेना है और दूसरी कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट को मार्क कर लेना है। इन दोनों कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच में जो गैप बनेगा वह हमारी बॉडी होगी। और अब इन दोनों कैंडल का जो सबसे हाई पॉइंट है वहां से बॉडी तक एक अपर विक को ड्रॉ कर लेना है और इन दोनों कैंडल के सबसे लो पॉइंट से भी बॉडी तक एक लोअर विक को ड्रॉ कर लेना है। तो फाइनली अब इन दोनों कैंडल का एग्रीगेशन कंप्लीट हो गया है और इन दोनों कैंडल को एग्रीगेट करने पर हमें एक न्यू कैंडल बनती हुई दिख रही है जो कि एक इनडिसीजन कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल के अपर विक और लोअर विक लगभग समान है और बॉडी जो है वह नीचे में बनी हुई है। इसका मतलब होता है इस समय प्राइस ना तो बायर्स के कंट्रोल में है और ना ही प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। इस समय प्राइस में बायर्स और सेलर्स का एक बराबर कंट्रोल देखने को मिल रहा है। इसलिए इन दोनों कैंडल के एग्रीगेशन पर हमें इनडिसीजन कैंडल बनती हुई दिख रही है। अब आपको दो कैंडल को एग्रीगेट करना बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आइए समझते हैं कि हमें ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे एग्रीगेट करना है। ट्रिपल कैंडलस्टिक्स को एग्रीगेट करने के लिए सिंपली आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 3 कैंडल्स दिख रही हैं और हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। तो ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले पहली कैंडल के ओपन को मार्क कर लेना है और तीसरी कैंडल के क्लोजिंग को मार्क कर लेना है। इन दोनों के बीच में जो गैप दिखेगा वह हमारी बॉडी होगी। उसके बाद इन तीनों कैंडल्स का जो सबसे लो पॉइंट है वहां से बॉडी तक एक लोअर विक को ड्रॉ कर लेना है और इन तीनों कैंडल्स के सबसे हाईएस्ट पॉइंट से भी बॉडी तक एक अपर विक ड्रॉ कर लेना है। जब हम इन तीनों कैंडल्स को इस तरह से एग्रीगेट कर देते हैं तो हमारे पास एक न्यू कैंडल बनकर सामने आ जाती है जो कि एक लॉन्ग लोअर विक कैंडल होती है, जो हमें बताती है कि इन तीनों कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं, यानी कि फ्यूचर में प्राइस अपसाइड मूव कर सकता है। अब आइए एक और ट्रिपल कैंडल एग्रीगेशन को समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 3 कैंडल्स बनी हुई दिख रही हैं और यहाँ पे भी हम कंफ्यूज्ड हैं और हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि प्राइस किसके कंट्रोल में है। तो चलिए इन तीनों कैंडल्स को एग्रीगेट करके फाइनल रिजल्ट निकालते हैं और पता करते हैं कि इन तीनों कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे सिंपली हमें पहली कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क कर लेना है और उसके बाद हमें तीसरी कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट को मार्क कर लेना है। पहली कैंडल के ओपन और तीसरी कैंडल के क्लोजिंग के बीच जो गैप दिखता है ये हमारी बॉडी होगी। उसके बाद हमें इन तीनों कैंडल्स के सबसे हाई पॉइंट से बॉडी तक अपर विक मार्क कर लेना है और इन तीनों कैंडल्स के सबसे लो पॉइंट से बॉडी तक एक लोअर विक मार्क कर लेना है। तो फाइनली इन तीनों कैंडल्स का एग्रीगेशन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमें कुछ इस तरह की कैंडल बनती हुई दिख रही है जो कि एक इनडिसीजन कैंडल है, जिसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस में न तो बायर्स स्ट्रांग हैं और न ही सेलर्स स्ट्रांग हैं। इनडिसीजन कैंडल तभी बनती है जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स इक्वल होते हैं। इनकी जगह पे अगर हमें 4 या 4 से अधिक कैंडल्स को भी एग्रीगेट करना होता है तो उसमें भी हम बिल्कुल इसी तरह से पहली कैंडल के ओपन पॉइंट और आखिरी कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट मार्क करते हैं और उसके बाद इन सभी कैंडल्स के सबसे हाई पॉइंट से बॉडी तक एक अपर विक ड्रॉ कर लेते हैं और इन कैंडल्स के सबसे लो पॉइंट से बॉडी तक एक लोअर विक ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे भी एक फाइनल रिजल्ट मिल जाता है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। सो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैंडल्स का एग्रीगेशन कैसे किया जाता है। अगर आपको कैंडल को एग्रीगेट करना अच्छे से समझ आ गया होगा तो अब आपको किसी भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के नाम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप किसी भी कैंडलस्टिक्स को एग्रीगेट करके उनके अंदर की साइकोलॉजी को पता कर सकते हैं। कैंडल एग्रीगेशन को ट्रेड करने के लिए आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के रूप में इन्हें सपोर्ट रेसिस्टेंस या सप्लाई डिमांड के साथ यूज कर सकते हैं। अब आपके सामने ये 3 सिंपल कैंडल्स बनी हुई दिख रही हैं। अब आपको इन तीनों कैंडल्स को एग्रीगेट यानी कि कंबाइन करना है और पता करके कमेंट में लिखना है कि इन तीनों कैंडल्स को एग्रीगेट करने पर हमें लॉन्ग अपर विक कैंडल बनती हुई दिखेगी, लॉन्ग लोअर विक कैंडल बनती हुई दिखेगी या फिर इनडिसीजन कैंडल बनती हुई दिखेगी। इन तीनों कैंडल्स के एग्रीगेशन पर फाइनल कैंडल कौन सी बनेगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।
ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखे हैं और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है। इसलिए आप एक कमेंट में बताइए कि इन कैंडल्स के एग्रीगेशन के बाद फाइनल कैंडल कौन सी बनेगी। अगर आप अभी तक वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब